जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है, उसके द्वारा जो वेलफेयर है, वुमन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत में सुप्रिंटेंडेंट के लिए जो क्या कर दिया गया, सिलेक्शन एग्जाम संबंधी जो भी नोटिफिकेशन, इंटरव्यू मेमो, चेकलिस्ट, इंटरव्यू जो फॉर्मेट है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन संबंधी रिगार्डिंग जो डिफरेंस इन नेम है, इनके अंतर्गत में जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शॉर्टली रूप से यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपको पूरा प्रोसेस क्या करना है, आखिर इन्फॉर्मेशन है इसके अंतर्गत पे क्या, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आखिर नोटिफिकेशन के अंतर्गत पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। क्या जानकारी आपके जानने के लिए इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 13 जुलाई को इस पोस्ट को अपडेट कर दिया गया इनके द्वारा सूचित किया जाता है कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत पे उनमें पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित अधीक्षिका के एक पद के लिए जो प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या था 28 दिसंबर 2021 के क्रम में आयोजित जो स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम दिनांक 13/7/2022 को प्रकाशित किया गया है, उसमें सफल अभ्यर्थी हेतु साक्षात्कार तिथि 29 जुलाई 2022 को निर्धारित कर दी गई है। और ठीक है, कब है? 29 जुलाई को है। और इस संबंध में साक्षात्कार ज्ञापन आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया है, ठीक है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से साक्षात्कार ज्ञापन एवं साक्षात्कार से संबंधित जो आवेदन पत्र इत्यादि को डाउनलोड करने के पश्चात जो समस्त जो प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरकर क्या करना है, जब आपका जो जिसका सिलेक्शन हुआ है तो आयोग पर जब आपको बुलाया गया 29 जुलाई तो उस दिन लेके जाना होगा। आगे इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत तो दूसरी बात करते हैं। देखिए, हमने नोटिफिकेशन तो जान लिया, ठीक है। 29 जुलाई के अंतर्गत पे इसको बुलाया गया है। और इंटरव्यू मेमो पर बात कर ले, ठीक है। आखिर इंटरव्यू मेमो कैसा होना है, क्या चीज़ है, पूरा इसके अंतर्गत पर भी इनके द्वारा फॉर्मेट आपके लिए प्रोवाइड किया गया होगा इंटरव्यू मेमो बेस के लिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, लगभग 2 पेजों के लिए आयोग के द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाता है कि महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत पर जो अधीक्षिका पद के लिए दिनांक 29 जुलाई 2022 को 9:30 बजे साक्षात्कार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में निर्धारित किया गया है। इस साक्षात्कार ज्ञापन के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर समस्त जो प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। विस्तृत आवेदन पत्र हो गया और इसी के अंतर्गत पर जो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और प्रमाणीकरण प्रपत्र हो गया, ठीक है। अटेस्टेड जो फॉर्म हो गया, इसी के अंतर्गत पर जो देशना पत्रक जिसको कहा जाता है इंडेक्स कार्ड हो गया, इसको लेना है। थर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो ये प्रमाण पत्रों संबंधी की बात करें तो हाई स्कूल की जो प्रमाण पत्र और अंक तालिका हो गया, इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र और अंक तालिका होगी, स्नातक उपाधि और अंक तालिका दोनों, स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक तालिका होगी। अधिमान्य अर्थता की बात करें तो जो प्रिफरेंस जो क्वालिफिकेशन था आपका, मतलब एक एडवांस, तो विधि स्नातक से उपाधि एवं अंक तालिका और सामाजिक कार्य के व्यवहारिक अनुभव से संबंधित जो प्रमाण पत्र है तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स इसके अंतर्गत पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे 6 नंबर का इन्फॉर्मेशन है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उत्तराखंड राज्य के निर्धारित प्रारूप का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त जो अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति मूल रूप से स्वप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, ठीक है। स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करना है। यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम विभिन्न प्रमाण पत्रों में एक रूपता न हो तो उक्ति के अंतर्गत पर कुछ घोषणा संबंधी इन्फॉर्मेशन है तो इसके अंतर्गत पर उसको भी आपको जमा करनी है। 4th नंबर का इन्फॉर्मेशन है, साक्षात्कार प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार जो शुल्क 60 रुपये आयोग के अंतर्गत पे पे करना और उसका रसीद आपको ले लेनी है। आगे है, साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज़ के नवीनतम 2 फोटो आपको साथ में लेनी है। और यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मान्य आयोग द्वारा अंक तालिका से संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते, ठीक है। और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षा फल हाल में प्रकाशित हुए हों और परीक्षा संस्थान जो एग्जामिन बॉडी है और के अंतर्गत की बात करें तो नियमित प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट हो गया अथवा उपाधि डिग्री होगी नहीं दिए हों तो उनके लिए जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, हिंदी में बात करें तो औबंधिक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर प्रस्तुत करना होता है।
जिसके लिए भी आपको डिग्री उपाधि संबंधी मिलती है। तो आपको अगर हाल ही में आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ है, अगर आपके पास में डिग्री नहीं आई हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी पर जाकर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना लेते हैं। ठीक है, कुछ 2-3-4-500 रुपये के आसपास में फीस लगती है और कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, BA BSc जो भी मांगा गया है एटसेट्रा बेस पे लगभग मानिए 1000 रुपये से कम के अंतर्गत पे तो बन ही जाता है। विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का जो है, अभ्यर्थी जो भी है, इस डॉक्यूमेंट सारे चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपके पास में जो चीज़ आपने शर्त रखी हुई थी कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, अगर नहीं होता है, आप वहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाते, तो आपका जो ये पूरा एग्जाम है उसको रद्द आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा एटसेट्रा इनका प्रयोग करना नहीं है। और लिखा गया है कि 9 नंबर का अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित जो शासनादेश संख्या है दिनांक 28 जून 2021 में कोविड-19 के तहत वर्णित जो है प्राविधान का जो भी है साक्षात इन चीज़ों का आपको पालन करना है। इन्फॉर्मेशन जैसे आपको मास्क पहननी है और 9:30 बजे तक आपको एग्जाम हॉल में अभ्यर्थी को साक्षात्कार स्थल पर 9:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। और अभ्यर्थी अपने पीने के लिए पानी बोतल स्वयं लानी है, इधर उधर घूमना नहीं है और सोशल डिस्टेंस रखना है, 6 फीट की दूरी रखनी है इसके अंतर्गत पर। और थोड़ा सा जैसे आपको खांसी जुकाम है तो आपको टिश्यू पेपर या रुमाल का प्रयोग करना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। आगे बात करते हैं अब तो इसके अंतर्गत तो थोड़ा सा साक्षात्कार जो ज्ञापन संबंध। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू फॉर्मेट के अंतर्गत पे। ठीक है, 2 इंटरव्यू फॉर्मेट के अंदर जैसे कि यहाँ पे दिया गया, एक तो चेकलिस्ट संबंधी हो गया, उसमें ज़रूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो इंटरव्यू फॉर्मेट संबंधी या चेकलिस्ट संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है आखिर है क्या इसके अंतर्गत पे शॉर्ट रूप से। ठीक है, ये भी आपके जानने के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के अंतर्गत पर अभ्यर्थी जो चेकलिस्ट संबंधी है तो आपको क्या करनी है, इसी के अंतर्गत पर ऑनलाइन आवेदन की प्रपत्र हो गया, पृष्ठ संख्या कितने पे, हाई स्कूल अंक की प्रमाण पत्र संबंधी जो भी आपको प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत पे संलग्न करना है, तो उसके अंतर्गत पे आपको लास्ट में पेज प्रिंट करते हैं अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर का यहाँ पे साइन ऑन ही लगा देना है कि कौन सी के अंतर्गत पे। ठीक है, संलग्न जो अथवा नहीं है तो पृष्ठ संख्या कौन से पृष्ठ संख्या के अंतर्गत पे आपने लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए इंटरव्यू पैनल के अंतर्गत पर आपको जो ये आवेदन पत्र भरना है तो ऐसे भरना है, ऐसे करके एक आवेदन पत्र इसको प्रिंट कर देना है, लगभग 7 पेज के आसपास में देख रहा हूँ मैं इसमें। प्रपत्र संख्या सेकंड के अंतर्गत पर यहाँ पर फोटो लगा देनी है आपने, अनुक्रमांक, पद नाम क्या है, विज्ञापन संख्या क्या, विज्ञापन तथा संख्या क्या है और दिनांक क्या है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखनी, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर लिखना है, अभ्यर्थी के फादर का नाम लिखना है या हस्बैंड शादी हो चुकी तो हस्बैंड बेस, और आपका जो एड्रेस है और स्टेबल एड्रेस। ठीक है, जो स्थायी आपका पता होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल, इसको ध्यानपूर्वक रखना। और जो भी ये शर्तें दी गई हैं तो इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। और जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक, पर स्नातक है तो कब आपने पास किया था, उत्तीर्ण कब किया था, विषय कौन सी थी, पूर्णांक कितना था, आपको कितने प्राप्तांक मिले थे। अगर आपको जो भी है प्रेफरेंस के अंतर्गत पे दिया गया था कि अगर आपने 2 वर्षों का सेना में जॉब किया है या NCC B सर्टिफिकेट है तो उसका एडवांस दिया जाएगा। और अगर आप पहले कहीं पर नियुक्ति है तो उस संबंधी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरा प्रोवाइड करना है और चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो गया, पूरा नाम आपको लिखनी है, पता हो गया, अंगूठे का निशान हो गया, दिनांक हो गया और स्थान हो गया, आपने क्या क्या संलग्न किया हुआ है इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर लेनी है। ठीक है, और प्रपत्र संख्या 3 इसको भी प्रिंट करके इसको सबको भर लेना, उसमें लगभग सेम इन्फॉर्मेशन है, सबको क्या करनी है आपको ध्यानपूर्वक सारे इसके सारे इन्फॉर्मेशन भरने। और प्रपत्र संख्या जो 4 है इसको भी उत्तराखंड लोक सेवा, इसमें भी वही है, पद नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या गया, मोबाइल नंबर, कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा होंगी तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना। वैसे तो सेम टू सेम देख रहा हूँ मैं फर्स्ट फॉर्मेट के बेस में, पूरा इन चीज़ों को निकाल के प्रिंट करके आपको क्या करना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन लेके सबमिट कर देने। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे इन्फॉर्मेशन। अगर बात करें इसी के अंतर्गत पे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो महिला के लिए सुप्रिटेंडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट संबंधी जो इंटरव्यू संबंधी इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी या कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।